नमस्कार। आज के वीडियो में हम राजस्थान का इतिहास अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन को क्या कारण थे? इसमें सबसे पहले है अंग्रेजी शासन के कारण राज्यों में नई प्रशासनिक व्यवस्था आ गई थी, परंतु जनजातियां इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाई थी। जनजातियों की परंपरागत स्थानांतरित कृषि को समाप्त कर दिया गया था। सामंतों द्वारा लिया जाने वाला कर बहुत अधिक था तथा वह नकदी के रूप में लिया जाता था। जनजातियां साहूकारों के चंगुल में फंस गई थी। जनजातियों द्वारा बोलाई कर, जो कि राजमार्ग कर तथा रखवाली कर गांव की सुरक्षा के लिए था, लिए जाते थे, परंतु अंग्रेज जेम्स टोड ने ये कर हटा दिए थे। जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए मेरवाड़ा बटालियन 1822 ईस्वी तथा मेवाड़ भील कोर 1841 ईस्वी का गठन किया गया तथा इन सेनाओं का खर्च जनजातियों पर डाल दिया गया। अंग्रेजों ने जनजातियों की परंपरागत न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था और जनजातियों के सामाजिक रीति रिवाजों में भी हस्तक्षेप किया। जैसे 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा पर रोक लगा दी थी। जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नई आबकारी नीति के तहत जनजातियां महुआ की शराब नहीं बना सकती थी। 1881 ईस्वी की जनगणना के दौरान जनजातियों पर कई अफवाहें थी, अतः इन्हें सरकार के खिलाफ आक्रोश था। सबसे पहले जनजातीय आंदोलन था भगत आंदोलन। वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। इसके नेता गोविंद गिरी और सुरजी भगत थे। गोविंद गिरी, जो कि जिनके गुरु राजगिरी थे, इनका जन्म बेड़सा या बांसिया डूंगरपुर में हुआ नामक गांव में बंजारा, जो कि घुमक्कड़ परिवार में हुआ था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारंभ करवाया था। आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया। भीलों की आपसी एकता को बढ़ाने के लिए 1883 ईस्वी में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। सिरोही में गोविंद गिरी और सुरजी भगत ने संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी। इन्होंने गाँव में कोतवालों की नियुक्तियां की तथा पंचायतें स्थापित की। भगत पंथ 1911 ईस्वी गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था। 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में संप सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। 1910 ईस्वी में संप सभा ने 33 मांगें सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर पर बल दिया। उसके बाद मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 ईस्वी बांसवाड़ा। संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें 1500 अधिक भील शहीद हो गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गिरी तथा पुंजा धीरजी को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 वर्ष बाद गोविंद गिरी को रिहा कर दिया गया था। इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्वक गुजारा। गोविंद गिरी अहिंसा के समर्थक थे तथा इनका सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक था। जालोद गुजरात नामक स्थान पर गोविंद गिरी अपने अनुयायियों को उपदेश देते रहे थे। 1908 ईस्वी में गोविंद गिरी ईडर गुजरात चले गए थे तथा भीलों के राजनीतिक चेतना का संचार किया। 1910 ईस्वी में पालपट्टा ईडर के सामंत को भीलों के साथ एक समझौता करना पड़ा, जिसमें 21 मांगें रखी गई थी। वर्ष 2012 ईस्वी में मानगढ़ कांड की स्मृति में गहलोत सरकार ने शताब्दी वर्ष मनाया था। इसके बाद आता है एकी आंदोलन, या भोमट क्षेत्र में चलाया गया था, जिस भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। गोगुंदा जाडोल, जो कि भोमट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तथा कोटड़ा उदयपुर क्षेत्रों में भील तथा ग्रासीय जनजातियों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन मातृकुंडिया में चित्तौड़ में 1921 में स्थान से प्रारंभ किया गया था, जिसके प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत थे। इनका जन्म एक ओसवाल परिवार में कोल्यारी नामक गांव में हुआ था। यह झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते थे, लेकिन बाद में आंदोलन में शामिल हो गए थे। गोकुल जी जाट ने भी इनका समर्थन किया था। मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगें सरकार के सामने रखी थी, मेवाड़ महाराणा के सामने। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इन 21 मांगों में से 18 मांगें स्वीकार कर ली गई। बेगार, वन संपदा, सुअर समस्या,
लेकिन जनजातियां इससे संतुष्ट नहीं थी। धीरे धीरे आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, जैसे वागड़, सिरोही, ईडर और विजयनगर, जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है। उसके बाद नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 ईस्वी। भीलों की एक सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हो गए थे। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए थे। 1929 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर इन्होंने ईडर, गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया। 1936 ईस्वी में माणिक्यलाल कोठारी, गांधी जी के जो कि पीए थे, के हस्तक्षेप से महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में बिताया। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासी इन्हें बाबूजी कहते थे। कालांतर में मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में भी भाग लिया था। महाइंद्राज सभा यह मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय था। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इसका अन्य नाम था इजलास खान। नोट: गोविंदगिरी को मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन आर.पी. बारी ने इनकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदलवाया था। उसके बाद आता है सिरोही का एकी आंदोलन। भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा आंदोलन चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत थे। सिरोही के आदिवासी मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। ईडर प्रजामंडल ने आंदोलन को समर्थन दिया। सिरोही के रमाकांत मालवीय ने किसानों को समझाने के लिए विजय सिंह पथिक को बुलाया। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की। उन्होंने जो हत्याकांड हुआ था सियावा सिरोही 12 अप्रैल 1922 ईस्वी और भुल्ला बालोलिया रोयडा हत्याकांड 5-6 मई 1922 ईस्वी। 1923 ईस्वी में छोच्छर नामक स्थान पर तेजावत ने आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया, लेकिन अब वे आदिवासी आंदोलन से अलग हो गए थे। मीणाओं के आंदोलन। 1924 ईस्वी में आपराधिक जनजाति एक्ट पारित किया गया तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल कर लिया गया। 1930 में जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाने हेतु अनिवार्य किया गया। अतः इसके खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन चलाया, जिसके प्रमुख नेता छोटू राम, जवाहर राम और महादेव थे। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। इसकी मांग थी जरायम पेशा कानून को समाप्त करना। नीम का थाना सिक्कर सम्मेलन 1944 ईस्वी। जैन संत मगन सागर ने इसका आयोजन किया था। इन्होंने मीणा पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें मीणाओं का गौरवशाली इतिहास बताया गया है। 1944 ईस्वी में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके प्रमुख सदस्य थे लक्ष्मी नारायण झरवाल, बंशीधर शर्मा और राजेंद्र कुमार अजय। इसके बाद बागावास जयपुर सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी। इस सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1952 ईस्वी में जरायम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। नोट: 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1952 में यह समाप्त हुआ था। अन्य आंदोलन नागरिक असमानता उनियारा, जो कि बेरवा जाति द्वारा शुरू किया गया था। मेर विद्रोह 1918 से 1924। मुख्य केंद्र झाक जोधपुर। अंग्रेज़ों ने इसे दबा दिया था। 1822 ईस्वी में मेर रेजिमेंट का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर था। भील विद्रोह 1818 ईस्वी, जिसका प्रमुख केंद्र था बारापाल और प्रमुख नेता नीमा, खेमा और जोयता थे। महाराणा सज्जन सिंह के सचिव श्यामल दास जी ने ऋषभदेव नामक स्थान पर समझौता करवाया था। मीणा विद्रोह 1851 से 60। इसका प्रमुख केंद्र था जहाजपुर भीलवाड़ा। अंग्रेज़ों ने इसे दबा दिया और 1855 ईस्वी में मीणा बटालियन का गठन किया गया। मीणा बटालियन, जिसका हेडक्वार्टर देवली टोंक था, और 42वीं देवली रेजिमेंट, जिसका अन्य नाम था। नोट: 1921 ईस्वी में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर मीणा कोर का गठन किया गया। तो इस वीडियो में जनजातीय आंदोलनों से संबंधित इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।